नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे भारत और मालदीव्स के बीच बिगड़ते रिश्तों की। हालांकि बिगड़ते रिश्ते कहना इसलिए भी गलत होगा क्योंकि ये विपक्षी पार्टी द्वारा महज सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा एक कैंपेन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर मालदीव्स में इंडिया आउट नाम से #इंडिया आउट नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में भारतीय सेना की जो बहुत छोटी सी टुकड़ी वहां पर मौजूद है उनको बाहर हटाने की बात कही जा रही है। अब ये जानने से पहले कि भारतीय सेना के खिलाफ वहां कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है, आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि भारतीय सेना आखिर वहां कर क्या रही है। तो ये कहानी जो है वो आज की नहीं बल्कि आज से लगभग 3 दशक पहले की है, यानी 1988 की। 1988 में जो मालदीव का इलाका था वहां पर श्रीलंकाई आतंकवादियों का कहीं ना कहीं जोर चलता था, उनका अतिक्रमण था और निश्चित तौर पर उस वक्त पे जो लिटे मूवमेंट था, जो लिटे ग्रुप था, वो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी लगातार क्रिएट कर रहा था। और उसने जो मालदीव की राजधानी माले थी वहां पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति ने आस पड़ोस के देशों से मदद मांगी, तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया। बात यहां तक आ गई कि अगर जल्दी से जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो लिटे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा का पूरा मालदीव को जो है वो अपना गुलाम बना लेगी और उस देश पर कब्जा कर लेगी। इसी के साथ भारत उन देशों में था जिसने मालदीव की मदद के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत कार्रवाई की। इसी दौरान भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी वहां पर गई। वहां पे जो चीजें जिस तरह से डिफंक्शन हो रखी थी उनको दोबारा सुचारू रूप से शुरू करने में मदद की और इसके साथ साथ वहां से जो लिटे की जो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं वहां पर चारों तरफ फैल रही थी उसे वहां से हटाने में कामयाब भी रही। ऐसा ही उन्होंने श्रीलंका में भी किया था। आपको याद होगा राजीव गांधी असैसिनेशन इससे पूरी तरह जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा कैसे वो चीज़ें प्लान होती हैं, लेकिन वो फिर एक अलग कहानी हो जाएगी। इसलिए वापस इसी पर आते हैं कि किस तरह से यहाँ से जो तस्वीर निकल कर आती है वो तस्वीर ये बताती है कि कहीं ना कहीं अब मालदीव में विपक्षी पार्टी को यह लग रहा है कि अगर किसी विदेशी देश की सेना की एक टुकड़ी यहाँ पर रहेगी तो उनके कल्चर को खतरा है, उनकी डेमोग्राफी को खतरा है और इसके साथ साथ सामरिक रूप से उन लोगों को भी खतरा है। अब विपक्षी पार्टी की जो दिलचस्प प्रतिक्रिया है वो इसलिए भी सामने निकल कर आई है, और दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन का इसमें एक अहम योगदान है। जो विपक्षी पार्टी है उसका झुकाव चीन की तरफ है और इसको लेकर जो है वो कर्जे की नीति जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि पैसे का लेन देन जो है दोनों देशों में एक हद में इतना बढ़ गया, खासतौर पे मालदीव्स के पास इतना कर्जा हो गया है कि अब वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दब गया। और ये चीन की नीति रही है, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीन देशों को कर्ज के तले इतना दबा देता है कि वो उसके अधीन हो जाए। ऐसे ही वो कुछ अफ्रीकन देशों के साथ भी कर रहा है इस वक्त पे। पाकिस्तान का यही हाल है, हम जानते हैं। तो इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टी का चीन से झुकाव है और चीन का प्रोपोगेंडा यहां पर चलाया जा रहा है ताकि भारतीय सेना के विरोध में बात हो सके, इसे एक ग्लोबल मंच मिल सके, चीन कहीं और जाकर इस बारे में बात कर सके। इस वजह से ये सिर्फ विदेशी जमीन पर भारतीय सेना के अगेंस्ट चलाया गया एक सोशल मीडिया पर हैशटैग है इंडिया आउट नाम से, और इसका कोई बहुत ज़्यादा आधार है नहीं इस बात का, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो यही कह रहा है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो यही कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहद मजबूत हैं। और विपक्ष की वो कुछ वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं कि चीन को लाल आंख नहीं दिखाते हैं प्रधानमंत्री, चीन हमारी ज़मीन पर है, उसी तरह का कुछ मालदीव्स का विपक्ष है। तो इसे जैसे हम राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, वैसे मालदीव की इस घटना को भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निश्चित तौर पर चैनल पे बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।